हेलो क्लास 11th। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9। ओके 8 तक हो गए। जिसने नहीं देखे हैं भाई साहब, कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दो पार्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि प्रूव करो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। ओके ये गामा है। गामा कैसे लिखते हैं? वी जो होता है ना, वी तो ऐसे लिखते हैं। अब वी को थोड़ा नीचे ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ तो ऐसे हम गामा लिखते हैं। ओके वाई भी लग रहा होगा तुम्हारे को, चलो कोई नहीं। माइनस साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल लेके आना है 4 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन गामा प्लस एल्फा बाई 2। तो सबसे पहले मन कर रहा होगा कि सर देखो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, ऐसा कुछ मन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर अल्फा के साथ गामा ले लो, क्योंकि अल्फा के साथ गामा भी आपको चाहिएगा। बीटा के साथ गामा ले लो, चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? चाहिएगा। तो मैंने कहा ऐसे तो बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, तो सिंपल सा तो जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यूज में ले लेते हैं और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब आप कहोगे सर कैसे हो जाता है? मैंने कहा यार देखो ये बात तो अच्छी है, तुम्हारी पूछने लायक बात है। क्योंकि बच्चा लोग देखो, थोड़ी सी मैं आपको हिंट देता हूं। इसमें आएगा साइन एल्फा प्लस बीटा साइन कोस एल्फा माइनस बीटा, आएगा कि नहीं आएगा? जब आप इसको सोल्व करोगे भाई, अरे बच्चा लोग साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन कोस ए माइनस बी बाई 2 होगा, उसके अकॉर्डिंग बोल पा रहा हूं। सिमिलरली बच्चा लोग यहाँ पे देखो गामा माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, गामा से गामा कटेगा, माइनस का एल्फा माइनस का बीटा आएगा, और एक बार इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सुनो, हाँ सर हो जाएगा। तो मैंने कहा यहां से हमारे को एक चीज मिल गई, दोनों के अंदर साइन एल्फा प्लस बीटा मिल गया है, वो हम कॉमन ले लेंगे तो एक टर्म तो कम से कम हमारे पास आ रही है। थोड़ा ओवरऑल हम सोच रहे हैं तब, अब ऐसा सोचना पड़ता है और प्रीवियस वाले क्वेश्चनों में हमने ऐसा कुछ सोचा भी है। तो आप सबसे पहले एलएचएस में क्या लेंगे? एलएचएस में आप लिखेंगे साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं साइन गामा माइनस साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके ये गामा थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, कि बच्चे को कंफ्यूज कर सकता है कुछ को। नाउ हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे भाई? तो आप यहाँ पे बताएंगे सिंस साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे सबसे पहले हम। वो क्या होता है? वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है। फिर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं साइन सी माइनस साइन डी का। यस और नो? हाँ सर जरूर लगाएंगे। तो ये क्या होगा? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कोस सी प्लस डी बाई 2। अगर हम ये अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एलएचएस क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी, तो यहाँ पे आपके पास आएगा एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी, तो एल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके प्लस 2 साइन सी माइनस डी। तो देखो बच्चा यहाँ पे गामा है माइनस, अब इस सभी टर्म्स के आगे माइनस साइन है, इसकी वजह से माइनस का एल्फा माइनस का बीटा माइनस का गामा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आया भाई। आप लिखते गामा माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा ही लिखते कि नहीं लिखते? सी माइनस डी, ये सी है और ये आपका डी है, तो मैंने कहा ये माइनस साइन अंदर लेके जाओगे तो माइनस का एल्फा माइनस का बीटा माइनस का गामा हो जाएगा। ये बात मैंने तुम्हें समझा दी है, लिखी नहीं है। इंटू कोस सी प्लस डी, तो आप लिखेंगे गामा प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय 2। ओके आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहां पे लिखेंगे बच्चा लोग 2 साइन, ये तो एल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही रहेगा, यस और नो, इंटू कोस, ये एल्फा माइनस बीटा ही रहेगा, कुछ सोल्व नहीं कर सकते आप, डिवाइड बाय 2 प्लस यहां पे देखो गामा से गामा कटेगा तो आपके पास बचेगा 2 साइन, गामा से गामा कट गया है बच्चा लोग, तो माइनस का एल्फा माइनस का बीटा है, माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा एल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। ध्यान से देखो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई साहब। माइनस एल्फा माइनस बीटा बच रहा है, माइनस कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, बट आप इसको लिख सकते हो कि साहब इंटू कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाय 2। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात तुम्हें समझानी पड़ेगी कि सिंस साइन माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एल्फा प्लस बीटा आ रहा है ना, तो इसको आप लिखोगे माइनस का साइन थीटा होता है। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो तुम तो आपने इसको लिखा 2 साइन एल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2
इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहां पे ये टर्म माइनस की होगी, इसकी वजह से ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। ये भी समझ में आ रहा है, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि भाई साहब इस कंप्लीट चीज को क्या लिखने वाले हो, इसको आप लिखोगे माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यस सुनो। और ये जो माइनस की टर्म है यहाँ पे प्लस की टर्म है, ये प्लस का साइन ही हो जाएगा माइनस का। ओके, मैं इसलिए समझा रहा हूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार छोटी छोटी बातों को। सर आप तो जल्दी से बता गए, और मैं एक स्टेप इसलिए नहीं लिख रहा बच्चा यहाँ पे, क्योंकि पूरी लाइन लिखना टाइम थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, आराम से देख के बताओ। तो आपने देखा बड़े ध्यान से, और फिर मुझे बताने की कोशिश करी कुछ बच्चों ने कि सर एक तो 2 कॉमन आ रहा है, मैंने कहा वेरी गुड। दूसरा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, यस और नो भाई। मैं यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूं, क्योंकि नई स्लाइड पे सारी बातें लिखता तो मेरे को बार बार पीछे वाली स्लाइड पे आना पड़ता, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ये बचा लेता हूँ। और आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ रही है। देखो बच्चा लोग, वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट करया करो, है ना, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, और एक काम और कर लिया, सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे यार। इक्वल में यहाँ पे आप लिखोगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ले लेते हैं हम कॉमन दोनों टर्म में से। तो क्या बच रहा है हमारे पास, फर्स्ट टर्म में बचेगा हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बचेगा, माइनस सेकेंड टर्म बचेगा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत किसी को आए तो मुझे बता देना। तो आपने कहा जरूर सर यही बच रहा है, मैंने कहा वेरी गुड। अब क्या करेंगे, बोले सर देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बच गई है ना, उनमें कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा जरूर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इनटू में भी क्या आएगा सर, साइन ही आएगा, और ये हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो आपने कहा यस सर वेरी गुड, अप्लाई कर दो। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो बाहर तो मैंने लिख दिया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहां पे देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2 माइनस का साइन सी प्लस डी, तो देखना ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा है, ये सी है आपका, डिवाइड बाई 2, प्लस इधर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। ये वाली लाइन तो मत भूल जाना भाई। इनटू में फिर से साइन लिखोगे, और आप लिखोगे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 में से माइनस करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। ओके, अब मैं ये ब्रैकेट तुम्हें साइड में सोल्व करके दिखा देता हूं। देखो बच्चा, न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो आप लिखोगे अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे प्लस साइन है, इसकी वजह से सभी टर्म्स जैसी हैं वैसी की वैसी, तो प्लस का अल्फा प्लस का बीटा प्लस का 2 गामा हो जाएगा। देखो बीटा से बीटा कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 2 और इसके नीचे डिवाइड में 2 भी है, ये भी ध्यान रखना, 2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 भी है। यहां से देखो ध्यान से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। अब देखो ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूं, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय 2। ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, अल्फा प्लस गामा बाय 2 बचा। तो इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई, अल्फा प्लस गामा बाय 2 आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को भाई? देखो कैलकुलेशन है। अब मैं इसको बार बार इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि भाई कैलकुलेशन बढ़ जाती या फिर मेरे को लिखना ज्यादा पड़ता ना। सिमिलरली इसको भी सोल्व करते हैं, तो आप न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे 2 आएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, बट इस माइनस की वजह से सभी के टर्म्स के साइन चेंज, तो माइनस का अल्फा माइनस का बीटा माइनस का 2 गामा, अल्फा से अल्फा कट गया, होल डिवाइड बाय 2 है, ये 2 इसके पास भी ले जाया जा सकता है, तो आपने ऊपर लिखा माइनस का 2 बीटा है माइनस का 2 गामा है, डिवाइड में 4 आ गया, 2 2 जा 4। ऊपर से तुमने -2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा माइनस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय 2। ये सुनो, हाँ सर बात तो सही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर यहां तक सारी बातें समझ में आई तो एक लाइक जरूर ठोक देना फटाफट, है ना। तो आपने कहा ठीक है सर लिखो आप, तो मैंने इसको लिखा भाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाय 2 इनटू में साइन, और यहां पे माइनस आएगा अंदर, और यहां पे लिखोगे आप बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय 2। क्या यहां तक बात ठीक है?
अब क्या मुझे समझाना पड़ेगा इसको कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? हाँ सर, जरूर समझाना पड़ेगा। माइनस का साइन थीटा होता है, तो अगर ये माइनस का साइन थीटा आएगा तो यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मैं समझा देता हूँ, देखो भाई। 2 साइन एल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस लगाता हूँ, ये टर्म है माइनस का 2 साइन एल्फा प्लस गामा डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये एक टर्म है। इनटू में हो जाएगा माइनस साइन बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 2। अब ये ब्रैकेट कर दो बंद। ये टर्म माइनस की है, ये टर्म प्लस की, और ये टर्म माइनस की, तो क्या है माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? तो आपने कहा जरूर हो जाएगा सर। तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान से यही लिख लेते हैं, कोई जल्दबाजी आगे नहीं जाते अपन, यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ मैं इरेज करके। क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई साहब देखो कि प्लस का 4, ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, हाँ सर सही है, इंटू में साइन अल्फा प्लस बीटा, सही है। देख लो ध्यान से, सबसे पहले तुमने लिखा 4 साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2, इंटू में साइन एल्फा प्लस गामा बाई 2, और इंटू में साइन बीटा प्लस गामा बाई 2। तो मैं पहले क्या लिख रहा हूं? साइन बीटा प्लस गामा बाई 2, फिर लास्ट में लिख रहा हूं इंटू में साइन गामा प्लस एल्फा बाई 2। इस टर्म को ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना, और इस वाली टर्म को कैसा लिखा है? ऐसा लिखा है। ओके, क्लियर हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है? और दैट इज योर RHS, और इसी के साथ क्वेश्चन होता है हैंस प्रूव। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन लेंदी जरूर था थोड़ा सा, क्योंकि देखो 2 स्टेप्स में हो रहा है, 2 बार हमारे को फॉर्मूला लगाने पड़ रहे हैं, बट अपन इस बार इस क्वेश्चन में तो 3 टाइम्स लगाए हैं, बट कुछ स्टेप्स के बाद, जैसे फर्स्ट स्टेप में अपने एक बार फॉर्मूला लगाया, फिर सेकंड स्टेप में भी एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, तब जाके हमारा आंसर आया। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट, अब इसको देखकर लग रहा है कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कोस ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस कोस ए माइनस बी प्लस सी है, फिर कोस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, मेरे को लग रहा है, तुम्हारे को भी लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, और तुम्हारे को भी जरूर लग रहा होगा। यहाँ पे सेकेंड टर्म में है प्लस, ध्यान से देखो, हाँ सर है, और थर्ड टर्म में कोस ए प्लस बी प्लस सी की जगह माइनस सी। ओके, लास्ट में लिखा हुआ कोस माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक आगे भी आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने कहा बच्चा लोग, अगर मैं इसको कोस सी प्लस कोस डी लगा देता हूं तो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी आता है, ए माइनस बी प्लस सी आता है, तो बी से बी कटेगा, 2 टाइम्स से आएगा, 2 टाइम्स सी आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी। हाँ या ना बोलो? हाँ, ये बात तो सही है सर, ए प्लस सी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ए माइनस सी माइनस डी लगाऊंगा तो क्या होगा? ए और सी कटेंगे तो बी बचेगा सिर्फ, तो कोस बी आ रहा है। ध्यान से देखना भाई साहब, ऐसे लिखोगे आप ए प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस, तो माइनस का ए प्लस का बी माइनस का सी, ए भी कट रहा है सी भी कट रहा है यहाँ पे, तो 2b आ गया, 2b डिवाइड बाई 2, तो क्या बचा? सिर्फ b बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, प्लस करोगे तो a कटेगा c कटेगा, तो b बचेगा। अरे हाँ, इसमें तो प्लस करने पे कट रहा है, माइनस करने पे क्या आएगा? 2a आएगा, क्योंकि ये a प्लस का हो जाएगा और c माइनस का हो जाएगा, तो 2c आ जाएगा माइनस का, 2a माइनस 2c, यहां से 2 कॉमन लोगे तो a माइनस सी बचेगा, डिवाइड में 2 है, 2 से 2 कटेगा, a माइनस सी, और यहाँ पे भी a माइनस सी आ रहा था, b आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? कोस b आ रहा है, दोनों कॉमन लिए जा सकते हैं, जिससे हमारा इक्वेशन बढ़ जाएगा। कॉमन आ गया ना? अब हमें कोस b चाहिए ही था, तो कोस b का काम हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचना है, क्या हम इन दोनों के पेयर बना सकते हैं? यस सर, स्टार्टिंग के दोनों वाली टर्म ले लो, लास्ट वाली दोनों टर्म ले लो, काम हो जाएगा। तो आपने कहा ठीक है, LHS ले लो भाई, तो आप लिखेंगे कोस a प्लस बी प्लस सी एक जगह ले लिया, प्लस कोस a माइनस बी प्लस सी ले लिया, इन दोनों को तो एक ब्रैकेट में डाल दो, फिर प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी ब्रैकेट लगा के लिखो, कोस a प्लस बी माइनस सी प्लस कोस माइनस a प्लस बी प्लस सी। आई थिंक यहां तक बात ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगना है? तो आप कहेंगे सिंस कोस c प्लस कोस d वाला लगेगा, वो क्या होता है? वो होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। देखो सारी टर्म्स कोस में ही लानी है, तो यही लगने वाला है। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 कोस a, देखो c प्लस डी, तो ये आपका c है, ये आपका d है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई? a प्लस बी प्लस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। हाँ या ना बोलो भाई? ठीक है। फिर इंटू में कोस c माइनस डी, तो ये आपका c है
और ये माइनस डी हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, भाई नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट लगाते, फिर माइनस लगा के ऐसे लिखते हैं कि ए माइनस बी प्लस सी होल डिवाइड बाय 2, ऐसे ही लिखते हैं ना नॉर्मली तो अपन। बट हम यहाँ पे कलाकारी क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं साहब इस ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, बट यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो टर्म्स पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस का ए प्लस का बी माइनस का सी, लिख सकता हूं ना, ठीक है, प्लस 2 कोस, अब सी ये रहा, डी ये रहा, तो एक बार इनको प्लस करना है तो ऐसे लिखोगे ए प्लस बी माइनस सी, फिर ये प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस ए, फिर प्लस इंटू प्लस, प्लस का बी प्लस का सी, ध्यान रखना माइनस ए आ गया यहाँ पे, ओके, डिवाइड में 2, फिर आप लिखोगे इंटू में कोस सी माइनस डी। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं बच्चा, ए प्लस बी माइनस सी है, इसके आगे माइनस साइन लगा रहा हूं, तो आप लिखोगे प्लस का ए हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बी से बी कैंसिल हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ए से ए कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे सर सिर्फ बी से बी कैंसिल हो रहा है। अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, 2 कोस, ये हो जाएगा 2a प्लस 2c डिवाइड बाय 2, इंटू में कोस, ये हो गया 2b बाय 2, ये वाली टर्म, फिर प्लस 2 कोस, यहां पे है 2b बाय 2 ही, इंटू कोस, यहां पे हो जाएगा 2a माइनस 2c डिवाइड बाय 2। क्या अब इस स्टेप को आसानी से ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2 कोस, दोनों में से ऊपर न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लोगे, नीचे वाले 2 से कट जाएगा तो ये बचेगा a प्लस सी, इंटू यहाँ पे कोस, 2 से 2 कटा तो b बचा भाई, प्लस सिमिलरली यहाँ पे 2 कोस b लिखा जा सकता है, इंटू में कोस, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो a माइनस सी बचेगा, तो आप लिख दोगे a माइनस सी। अब क्या आप 2 कोस b कॉमन ले सकते हो दोनों टर्म में से, क्या बच रहा है आपके पास, कोस a प्लस सी प्लस कोस a माइनस सी बच रहा है, यस और नो? हाँ या ना बोलो भाई, जरूर बच रहा है सर, ओके बच्चा। तो देखो भाई, आगे मैंने वीडियो का टाइम स्लॉट बढ़ने से बचाया है, इरेज खुद ही कर लिया। अब देखो यहां पे तो मैं लिखूंगा 2 कोस बी बार है, बट इसमें एक फॉर्मूला लगेगा कोस सी प्लस कोस डी का, आता है, अभी अपने पहले भी लिखा है ना, ये रहा कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। तो आप यहां पे लिखेंगे, देखो सर ये हो जाएगा 2 कोस बी ब्रैकेट में 2 कोस सी प्लस डी। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं भाई, ध्यान से देखना, a प्लस सी प्लस ए माइनस सी डिवाइड बाई 2, ओके, इंटू कोस ए सी माइनस डी। तो a प्लस सी तो ठीक है, यहां पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस सी डिवाइड बाय 2, ओके। यहां पे देखो बच्चा लोग, c से c कैंसिल हो रहा है और यहां पे a से a कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 कोस b ब्रैकेट के अंदर 2 कोस 2a बाई 2 इंटू कोस 2c बाय 2। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे सर, अब तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही सोल्व हो गया, फिर भी एक स्टेप तो लिख ही दो आप। मैंने कहा क्या, 2 कोस बी बाहर ही रहने दो और यहां पे लिखो 2 कोस ए, मैंने कहा ओके, इंटू यहां पे लिख दो कोस सी। क्या है, सही बात है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 कोस ए कोस बी कोस सी आ गया, और दैट इज अवर RHS। यही तुम्हारा क्या है बच्चा लोग, RHS है। आई थिंक हर एक स्टेप जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है, कैलकुलेशन में कहीं तुम फंस नहीं रहे हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो एक बार वीडियो का उस पार्ट दोबारा देख लो जहां पे डाउट आ रहा है। वो मैं सारी बातें बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ मिस कर रहा हूं या कुछ स्टेप खा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, मैं हर एक बात को आराम से समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे को टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा रहे तुम्हारा, बट ऐसा नहीं हो कि वीडियो देखने के बाद चीजें समझ में नहीं आए, ओके। अब तुम घर पे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तुम थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हो, तो एक काम कर सकते हो, इसके साथ इसको ले सकते हो एक बार, और एक बार इसके ही साथ इसको लेके देखो, फिर क्वेश्चन में कहां प्रॉब्लम आ रही है, कहां फंस रहे हो, तो वो चीज अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी कि यार इस टाइप से लेने पे यहां पे फंस रहे हैं, तो तुम थोड़ा सोचना सीख चुके हो, ओके। क्लियर है क्या बात सबको? अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, अगर कोस ए प्लस कोस बी की वैल्यू हाफ है एंड साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू 1/4 है, तो प्रूव करके दिखाइए tan a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू हाफ आएगी। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ, ये बात भी ध्यान रखना कि तुम मुझे कमेंट करके ऐसे परेशान मत करना कि सर आपने कहा कि ऐसे ही करना जरूरी है, कि नहीं बच्चा, अगर आपके टीचर को दूसरे तरीके से बता रहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे तरीकों से हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ मेथड थोड़े लेंदी हो सकते हैं, कुछ मेथड थोड़े इजी या कम स्टेप्स के हो सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आराम से कॉन्सेप्ट लगा के दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी हम सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखो सबसे पहले कोई बच्चा एक काम कर सकता है कि मेरे पास सर tan a प्लस बी बाई टू है, हाँ है भाई, तो सर मैं इसके अंदर इसको लिख सकता हूं साइन a प्लस बी बाई टू और नीचे लिख सकता हूं कोस a प्लस बी बाई टू, यस और नो। फिर उसने सोचा कि यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास, साइन a प्लस बी बाई टू है क्या, नहीं, बट इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन a बाई टू प्लस बी बाई टू। मैंने कहा वेरी गुड, फंस रहे हो तुम, धीरे धीरे जाल में फंस रहे हो, a बाई टू प्लस बी बाई टू। हाँ, अब मैं इसमें कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं। मैंने कहा यार तुम मजा ले रहा है मेरे भाई साहब, कोस ए प्लस कोस बी आएगा, बट उसमें a बाई टू आएगा और a बाई टू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं अपने पास, तो सर हम क्या करें। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे हम थोड़े फंसे, तो हमने कहा ये स्टेप तो नहीं चलने वाली, तो कुछ तो चेंज करते हैं। तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन का ही यूज लेते हैं और उसी से डायरेक्ट इसका कोई एलएचएस आरएचएस नहीं लेंगे, डायरेक्ट प्रूव करके दिखाएंगे। कैसे आप कहोगे, देखो साहब सॉल्यूशन के अंदर मुझे पता है कि कोस ए प्लस कोस बी की वैल्यू क्या है, हाफ है। मैंने कहा वेरी गुड, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। एंड साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 1/4 दे रखी है, और ये मेरी है इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं तो कुछ हो सकता है, क्यों, इक्वेशन 1 को 2 से करें या 2 को 1 से करें, तो आपने कहा tan लाना है, तो साइन वाली टर्म्स ऊपर होनी चाहिए न्यूमरेटर में और कोस वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है यार इस बच्चे की, तो आपने कहा एक काम करो, डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन 1। तो आपने कहा ठीक है सर, लिख देते हैं अपन कि साइन ए प्लस साइन बी डिवाइड बाय कोस ए प्लस कोस बी। मैंने कहा ओके, इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/4 डिवाइड बाय 1/2 आएगा। ध्यान से देखो, इसका आरएचएस 1/4 है और इक्वेशन 1 का आरएचएस 1/2 है, तो 1/4 डिवाइड बाय 1/2 आएगा। ओके सर, नाउ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, तो आप लिखोगे 2 साइन सी प्लस डी, मतलब a प्लस बी बाई टू हो जाएगा, इनटू कोस सी माइनस डी, तो a माइनस बी बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कोस सी प्लस कोस डी, तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी, मतलब a प्लस बी बाई टू, ओके, इनटू कोस a माइनस बी बाई टू। सर आसान हो गया क्वेश्चन तो। मैंने कहा हाँ भाई, और इस आरएचएस में क्या लिख सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1 लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो। डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोस a माइनस बी बाई टू से कोस a माइनस बी बाई टू कट गया, 2 से 2 कट गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा एलएचएस में, साइन a प्लस बी बाई टू डिवाइड बाय कोस a प्लस बी बाई टू, इक्वल में देखो क्या आ रहा है भाई साहब, इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 1/2। साइन अपॉन कोस है, एंगल भी सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो 10, एंगल सेम होना चाहिए, तो a प्लस बी बाई टू एंगल है, इक्वल में आ गया हाफ, और यही तुम्हें प्रूव करना था, तो नीचे लिख दो हैंस प्रूव। ये सर यहाँ पे जो प्रूव करना था उसका एलएचएस तो लिया ही नहीं। मैंने कहा बात तो सही है, लिया ही नहीं। अब देखो हम यहां तक तो पहुंच गए थे ना, देखो थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, फिर हमें ये स्टेप सोचनी पड़ती। कई बार टीचर तुम्हें कह सकता है बच्चा लोग देखो साइन a प्लस बी बाई टू है, क्या मैं इसके साथ में कोस a प्लस a माइनस बी बाई टू ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये स्टेप बन जाती। फिर उसके बाद में तुम ये स्टेप लाते, ये स्टेप लाने के बाद में तुम ये वैल्यू पुट करते, तो इस तरीके से रिवर्स में भी आया जा सकता है, बट वहां पे हमें सोचना पड़ रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर, तो वही बात है यहाँ पे, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही है। घर पे बैठ के तुम इस चीज को समझ सकते हो कि हमने tan a प्लस बी बाई टू की जगह ये वैल्यू रखी, फिर हमने सोचा कि इसमें कुछ फॉर्मूला लगाए, क्योंकि हमारे पास एंगल a और b में है, a बाई टू में नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस आइडेंटिटी का रिवर्स लेते हैं कि कोस सी प्लस 2 इंटू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी लिख सकते हैं। सी कौन हो जाएगा तुम्हारा, पहला एंगल, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो पहला एंगल a हो जाता। उस तरीके से सोचना पड़ता है। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात तो है नहीं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 11, सेम लगभग उसी पैटर्न पे, बस इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसने कहा कोसेक a प्लस सेक a इक्वल है कोसेक b प्लस सेक b।
अब यहां पे इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और उसको कह रहा है प्रूव दैट टेन ए इंटू टेन बी इक्वल लेके आओ कोट ए प्लस बी बाय टू के। पहले आप नॉर्मली सोचा करो चीजों को, क्वेश्चन को देखकर गलत सोच लो कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्वेश्चन का जो सही मतलब आंसर है ना वो याद रहने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, अब देखो आर डी शर्मा को ऐसे तो है नहीं दोबारा तुम सोचने बैठोगे और सोल्व करने बैठोगे, तो इससे अच्छा है कि पहली बार जब कर रहे हो तो आराम से टाइम देके एक बार एक्सरसाइज को करो। मेरा तो कहना ये है, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई। ओके, तो देखो बच्चा लोग इसमें एक सबसे पहले काम हमारे पास जो गिवन है उसको लिखते हैं। क्या गिवन है हमारे पास? कोसेक ए प्लस सेक ए इक्वल में है कोसेक बी प्लस सेक बी। तो हमें इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करके टेन लाने की कोशिश कर सकते हैं। पहला काम तो ये कर सकते हैं। आपने कहा ठीक है सर ये तो कर ही सकते हैं। या फिर देखो जो गिवन है उसको हम टेन ए इंटू टेन बी को काम में लेते हैं। टेन ए इंटू टेन बी को अगर हम काम में लें तो एलएचएस देखेंगे तो क्या बनेगा? साइन ए साइन बी डिवाइड बाय कोस ए कोस बी। फिर हमारे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो वाला प्रोसेस भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। मैं कहता हूँ कि एक काम करो, कोसेक यहाँ पे है और कोसेक यहाँ पे है, एक काम करते हैं एलएचएस में सारे कोसेक ले लेते हैं और आरएचएस में सारे सेक ले लेते हैं, या फिर एलएचएस में सारे सेक ले लेते हैं आरएचएस में सारे कोसेक ले लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ सेक ए इधर लिख लेता हूँ और लगा के ऐसा लिख सकते हो आप सेक ए माइनस सेक बी। बच्चा लोग आप घर पे ट्राई करो तो एक काम कर लेना, कोसेक बी इधर ले आना सेक ए उधर ले जाना, बस इक्वल में क्या लिखोगे? कोसेक बी माइनस कोसेक ए। ओके, नाउ इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए, आया ना भाई, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा। लिख देता हूं भाई यहाँ पे, सिंस सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और आपका जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा होता है। लगा दो फटाफट। तो आपने यहाँ पे लिखा माइनस 1 अपॉन कोस बी इक्वल में 1 अपॉन साइन बी, ध्यान से देखना साइन बी है, माइनस 1 अपॉन साइन ए। आई थिंक ये बात समझ में आ रही? साइन ए सर अभी तक तो समझ में आ रही है। मैंने कहा ठीक है, एलसीएम ले लो। तो इधर आपने अगर एलसीएम लिया तो क्या आया? कोस ए इंटू कोस बी एलसीएम आएगा। तो आप लिखोगे कोस बी माइनस कोस ए, भाई कोस बी उधर जाएगा कोस ए इधर आएगा, बात तो सही है सर। इक्वल में इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? साइन ए साइन बी आएगा, ये बात भी ठीक है सर। नाउ ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, देखो ध्यान से हो तो गया सर। नाउ अब देखो सर साइन ए माइनस साइन बी है, कोस बी माइनस कोस ए है, कोस ए इंटू कोस बी दिखा। इधर से अगर मैं सर साइन ए इंटू साइन बी को इधर न्यूमरेटर में ले आऊं ऊपर, मतलब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, काम की बात है। साइन ए इंटू साइन बी ऊपर आ जाए, ये वाली टर्म्स इसकी जगह ये वाली टर्म्स आ जाए, बस इतना ही करना है। और नीचे रखो बस सिंपली कोस ए इंटू कोस बी इक्वल में साइन ए माइनस साइन बी, और डिवाइड में क्या है आपके पास? कोस बी माइनस कोस ए। ये देखो साइन ए अपॉन कोस ए साइन बी अपॉन कोस बी, क्या आपका टेन ए इंटू टेन बी बन गया? अरे सर बन गया। तो मैंने कहा वेरी गुड, अपना एक काम तो हो गया आसानी से। बट यहाँ पे अपने को थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइन ए माइनस साइन बी, मतलब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नीचे कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये सुनो बात तो सही है। तो मैंने कहा इसको ऐसा लिखा जा सकता है टेन ए इंटू टेन बी। एलएचएस तो आ गया सर, आरएचएस को लाते बस। नाउ इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं आपको, सिंस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। जिसको नहीं पता वो देख ले, जिसको पता है वो थोड़ा स्किप कर ले। तो आप लिखोगे 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कोस सी प्लस डी बाई 2। साइन साइन ही कोस है सर, कोस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला जल्दी बताओ क्या होता है? तो आपने कहा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने यहां पे लगाया तो ये हो गया बच्चा लोग 2 साइन सी माइनस डी, तो आप लिखा ए माइनस बी बाय 2 इंटू कोस ए प्लस बी बाय 2। आज यहां तक बात ठीक है भाई। डिवाइड में देखो क्या हो रहा है, माइनस 2 साइन, ध्यान से देखना, हाँ सर बात तो सही लिख रहे हो, माइनस 2 साइन सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए बाई 2, ओके, इंटू साइन सी माइनस डी बी माइनस ए बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोचने लग जाते हैं, यार सर नीचे माइनस आ गया, सर क्या होगा, अपने को तो प्लस में आंसर चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है, बट कुछ तो सोचो, ऐसा कुछ हो सकता है। अब क्या कर सकते हो सर, देखो आप आरएचएस को सोल्व कर रहे हो, एलएचएस को तो सोल्व कर नहीं रहे। मैंने कहा बात तो सही है, तो आरएचएस में 2 से 2 काट सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मैंने कहा वेरी गुड। ऊपर कुछ करना है नहीं सर, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। नीचे वाले में पहली टर्म्स को देखेंगे अपन, तो b प्लस ए है, क्या मैं इसको a प्लस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड टर्म में b माइनस ए है, बट b माइनस ए तो मुझे कहीं चाहिए ही नहीं, इसको मुझे a माइनस बी बनाना है, तो क्या माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ क्या? अरे तुम इरेज करने वाले पे ध्यान था क्या तुम्हारा? अरे भाई, तो आपने कहा ठीक है सर, दोबारा देखो। मैंने कहा भाई टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है आपका। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर बचेगा साइन ए प्लस बी बाई 2, यस सुनो, हाँ, इंटू कोस, नहीं 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 नहीं, ए माइनस बी है भाई, गलती से प्लस लिख दिया मैंने, ए माइनस बी। यहाँ पे कोस ए प्लस बी बाई 2, कुछ चेंज नहीं करना न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में देखो एक तो माइनस साइन है बाहर, 2 से 2 कट गया, बट माइनस तो बचेगा। इसको लिख सकता हूं मैं साइन ए प्लस बी बाई 2 लिख सकता हूं, इनटू इस वाली टर्म को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं अंदर से, तो ये बचेगा ए माइनस बी और डिवाइड में 2, हाँ ना बोलो भाई। अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल लग रहा है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, सबको पता चल गया कि माइनस साइन थीटा होता है, ये सुनो। यहाँ पे लिखोगे आप साइन ए माइनस बी बाई 2, न्यूमरेटर में कोई परेशानी नहीं है अपने को, इनटू में कोस ए प्लस बी बाई 2 से हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में देखो सर यह है माइनस साइन ए प्लस बी बाई 2। ये जो साइन माइनस थीटा है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन ए माइनस बी बाई 2, हाँ ना बोलो, हाँ सर। ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, साइन ए माइनस बी बाई 2 से साइन ए माइनस बी बाई 2 कट गया, तो तुम्हारे पास बचा बच्चा लोग कोस ए प्लस बी बाई 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन ए प्लस बी बाई 2, है या नहीं? क्या आप इसको कोट लिख सकते हो? कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है, हाँ सर। एंगल सेम है, एकदम सेम है, तो मैंने कहा पक्का, तो आप इसको लिखोगे, ये हो जाएगा आपका कोट ए प्लस बी बाई 2, और यही तुम्हारा क्या है, आरएचएस है। तो यहां से आरएचएस तो मत लिखना, यहां पे लिख देना देयरफॉर या हैंस प्रूव्ड। क्या लिख दिया हमने? हैंस प्रूव्ड। गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज में लेके हमने लिखा है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई है। तुम घर पे एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेना, कोसेक वाली टर्म्स एलएचएस में रखोगे और सेक वाली टर्म्स आरएचएस में रखोगे, तो लगभग लगभग कुछ ऐसा ही होगा, बस बी माइनस ए आएगा, उसको तुम्हें ए माइनस बी बनाना है, इतना ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, वहां पे आप बातें कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 12। इफ साइन 2a इक्वल है लेमडा इंटू साइन 2b, प्रूव करके दिखाइए। टेन ए प्लस बी डिवाइड बाई टेन ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा? लेमडा प्लस 1 डिवाइड बाई लेमडा माइनस 1। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लेके कर सकते हैं, बट अगर मैं इसको बात करूं आरएचएस की, तो आरएचएस सॉरी, जिसको हमें प्रूव करना है उसके एलएचएस की बात कर रहे हैं, टेन ए प्लस बी डिवाइड बाई टेन ए माइनस बी। तो या तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करें, पहला काम, फिर हम इसमें कुछ आइडेंटिटीज लगाएं। दूसरा काम, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए, टेन बी होता है। तो उससे भी हम देख रहे हैं, तो कुछ ज्यादा काम तो हो नहीं रहा यहाँ पे। बट अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें से अगर मैं लेमडा की वैल्यू निकालूं इस वाली इंफॉर्मेशन से, और आरएचएस में लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 1 करता हूं, तो शायद मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजीली सोल्व हो रहा है। देख लो, आप खुद देख लो, आप ट्राई कर सकते हो घर पे, टेन ए प्लस बी डिवाइड बाई टेन ए माइनस बी में फॉर्मूला लगा के। मैंने कहा यहाँ पे सिंपली तरीका ये है कि सॉल्यूशन में आप लिखोगे मुझे गिवन क्या है, साइन 2a इक्वल में लेमडा इंटू साइन 2b है। तो मैं यहां से लेमडा की वैल्यू निकालूंगा, तो ये साइन 2b डिवाइड में आएगा इसके, तो आप इसको लिखोगे साइन 2a डिवाइड बाय साइन 2b। हाँ सर। नाउ आरएचएस लेते हैं अपन, आरएचएस क्या है? लेमडा प्लस 1 डिवाइड बाय लेमडा माइनस 1। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे? ध्यान से देखना, नीचे लिख देता हूं, नीचे, अरे आराम से लिखूंगा, टेंशन मत लो। तो आप यहां पे लिखेंगे सर, ये हो जाएगा साइन 2a डिवाइड बाय साइन 2b माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय साइन 2a डिवाइड बाय साइन 2b माइनस 1। अब देखो न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा सर साइन 2b, आएगा कि नहीं आएगा? तो आप यहां पे लिखोगे साइन 2a प्लस साइन 2b।
सिमिलरली डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अगेन साइन 2b आएगा। अरे इतना तो आता होगा भाई, तो आप यहां पे लिखोगे साइन 2a माइनस साइन 2b। अब अगर मैं देखो तो साइन 2b को साइन 2b से कैंसिल कर सकता हूं, हाँ या ना बोलो भाई, कर सकता हूं ना पक्का। चलो फिर नाउ आपका आरएचएस क्या हो जाएगा, साइन 2a प्लस साइन 2b डिवाइड बाय साइन 2a माइनस साइन 2b। यहां तक पहुंच गए सब, अरे कोई पीछे तो नहीं रह गया। तो आपने कहा देखो सर यहां पे फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, न्यूमरेटर में तो लगेगा सर साइन सी प्लस साइन डी, डिनोमिनेटर में लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। आई थिंक फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b डिवाइड बाय 2 इंटू कोस सी माइनस डी, 2a माइनस 2b डिवाइड बाय 2। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी, तो आप लिखेंगे 2a माइनस 2b डिवाइड बाय 2 इंटू कोस सी माइनस सी प्लस डी, तो 2a प्लस 2b डिवाइड बाय 2। देखो बच्चा लोग सभी में से ब्रैकेट में से 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, तो नीचे वाला 2 कट जाएगा और ये वाला 2 से 2b कट जाएगा, तो आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा बच्चा लोग साइन a प्लस बी इंटू कोस a माइनस बी। डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया साइन a माइनस बी इंटू कोस a प्लस बी। अब इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं साइन a प्लस बी डिवाइड बाय कोस a प्लस बी, भाई a प्लस बी के नीचे a प्लस बी वाला एंगल इंटू साइन a, नहीं ऊपर कोस है भाई, साइन नहीं है, ऊपर कोस है, तो आप इसको लिखेंगे कोस a माइनस बी डिवाइड बाय साइन a माइनस बी लिखेंगे। सर देखो ये तो टेन बन गया, बट ये कोट बन रहा है, मैंने कहा लिख ले एक बार, तो आपने इसको लिखा टेन a प्लस बी इंटू में कोट a माइनस बी लिख दिया। फिर उसने आरएचएस इसको देखा क्या लाना था, बोला सर टेन ही लाने हैं, तो मैंने कहा इस कोट को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, टेन a प्लस बी, तो ठीक है कोट थीटा को 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, तो आप इसको लिखेंगे 1/tan a माइनस बी। और क्या आप इसको अब ऐसा भी लिख सकते हैं, tan a प्लस बी डिवाइड बाय tan a माइनस बी, हाँ सर, और दैट इज योर एलएचएस, और क्वेश्चन हो गया प्रूव। अब एक बच्चा मेरे को बोला कि सर कोस a माइनस बी अपॉन साइन a माइनस बी है, इसका रेसिप्रोकल करके डिवाइड में भी तो लिख सकते थे। मैंने कहा हाँ लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेसिप्रोकल करता और इसके पूरे के डिवाइड में लिख देता, तो क्या जाता, नीचे आ जाता साइन a माइनस बी अपॉन कोस a माइनस बी। मैंने कहा ये तरीका भी कोई इतना बुरा तो है नहीं और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि मैंने कुछ बहुत बड़ी बात बता दी। सबसे पहले इसको आपने कोट थीटा लिख दिया, कोट थीटा को 1/tan थीटा बोलते हैं, बस वही तो लिखा है, इससे आपका एलएचएस आ गया। क्लियर है सबको? अरे क्वेश्चन नंबर 12 में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो बच्चा लोग तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो, आप अपने दोस्तों का भला चाहते हो कि वो भी चीजों को समझ सके और आराम से क्लास 11 की आरडी शर्मा सोल्व कर सके, तो उसको शेयर कर सकते हो भाई। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आपने देखा और देखते आपको समझ में आया कि ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 किया था कि नहीं, उसमें भी कुछ ऐसे ऐसे एंगल दे रखे थे, मैंने कहा बात तो सही है। तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, कोस a प्लस बी प्लस सी प्लस कोस माइनस a प्लस बी प्लस सी। कुछ टर्म्स तो वैसी हैं बट एंगल्स को चेंज किया उसने, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, टर्म्स को भी आगे पीछे किया है। तो आपने कहा देखो सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इन दोनों को ले लूं और इन दोनों को ले लूं तो काम हो जाए, सिमिलरली इन दोनों को ले लें और इन दोनों को ले लें तो काम हो जाए। मैंने कहा ये तो सोचना पड़ेगा ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। कैसे सोचोगे, नॉर्मली हो जाता है, तुम घर पे बैठ के सोच सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सोचना चाहो तो। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को लेता हूं तो एक बार इनको मैं प्लस करूंगा तो a से a कटेगा, b प्लस सी बचेगा, पहली बात ये दिमाग में रखनी है। आपने कहा ठीक है सर, और जब मैं इनको माइनस करूंगा तो a तो प्लस का हो जाएगा बट ये दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा a। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो b और c कट रहे हैं, सिर्फ a बच रहा है। मैंने कहा यार कोस से कॉमन आने के चांस है, हाँ, और कोसे से कोसे कट जाएगा, नीचे भी कोस आएगा, क्यों, क्योंकि 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है। सी माइनस डी कर रहे हो जब तुम, तो देखो ए तो प्लस का हो रहा है, बी और सी माइनस के हो रहे हैं, तो बी और सी कटेंगे तो कोस ए बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो सी प्लस डी करोगे तब कोस के पास जाएगा, तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो ए आएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है,
आई थिंक तुम सीख गए होंगे। कुछ बच्चे मैं जितनी बातें बोली वो सारी बातें समझ रहे हैं, है ना। मैंने कहा देख भाई अब ज्यादा बातें मैं समझाऊंगा फिर टाइम तो इसी में लग जाएगा, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प की तुम्हारी को और तुम्हें वैसे ही सोचना है। तो आपने कहा न्यूमरेटर में एलएचएस लेते हैं, एलएचएस के न्यूमरेटर में तो सबसे पहले एलएचएस लोगे आप, और न्यूमरेटर में क्या कर रहा हूं मैं, देखो भाई कोस ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ले रहा हूं, प्लस कोस माइनस ए, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि चीजें ज्यादा लिखनी है मेरे को, माइनस ए प्लस बी प्लस सी है। तुम टाइम बचाने के लिए एक काम कर सकते हो, स्पीड बढ़ा दे, बढ़ा ले भाई बढ़ा ले, प्लस लास्ट वाली दोनों टर्म्स को एक साथ रखूंगा मैं, कोस ए माइनस बी प्लस सी प्लस कोस ए प्लस बी माइनस सी। सेम डिनोमिनेटर में फर्स्ट टू टर्म्स को लेंगे और लास्ट टू टर्म्स को लेंगे। ओके, अरे बात ध्यान आ रही है समझ में, फर्स्ट टू टर्म्स को ले लो, लास्ट टू टर्म्स को ले लो। तो आपने कहा ठीक है सर, यहां पे हो जाएगा ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस साइन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, फिर प्लस साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी। ओके, नाउ ऊपर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बच्चा, कोस सी प्लस कोस डी का लग रहा है। मेरे हिसाब से तुम्हें फॉर्मूले पता है इसलिए मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं ऊपर देखो फर्स्ट ब्रैकेट में फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो आप लिखोगे टू साइन कोस, भाई प्लस है तो कोस ही आएगा, टू कोस ए सी प्लस डी, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू। ओके, इंटू कोस सी प्लस सी माइनस डी, तो ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसके आगे माइनस साइन लगा के लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्लस का ए माइनस का बी माइनस का सी डिवाइड बाय टू। यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है, ठीक है सर। प्लस टू कोस सी प्लस कोस डी, हाँ सर, तो हो जाएगा टू कोस सी प्लस डी, टू इंटू कोस सी माइनस डी, तो मैं यहाँ पे टू कोस सी प्लस डी, तो ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय टू। इनटू में आएगा कोस, तो यहां पे लिख देता हूं मैं कोस ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है सर, बट इसके आगे माइनस साइन लगा के लिखो, तो ये हो जाएगा माइनस का ए माइनस का बी प्लस का सी डिवाइड बाय टू। न्यूमरेटर तक तो बात ठीक है, अरे न्यूमरेटर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डिनोमिनेटर देखो भाई, अरे यार लाइन सीधी नहीं आ रही भाई। डिनोमिनेटर में क्या करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे, तो क्या होता है टू साइन सी प्लस डी, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू इंटू कोस सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी माइनस सी डिवाइड बाय टू प्लस साइन सी माइनस साइन डी, तो ये होता है टू साइन सी माइनस डी। तो पहले माइनस वाली टर्म लिखेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी, तो ठीक है। इसके आगे माइनस साइन लगा के लिखेंगे तो माइनस का ए हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा डिवाइड में टू आ जाएगा इनटू कोस सी प्लस डी, तो आप लिखोगे सी प्लस डी मतलब सी तो ये रहा प्लस डी, तो प्लस का ए प्लस का बी माइनस का सी डिवाइड बाय टू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। हाँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाऊंगा, इसी स्लाइड को थोड़ा इरेज करके काम चला लेंगे अपन। ये लो भाई ऊपर वाला इरेज कर लेते, ठीक है भाई। अरे कंफ्यूजन तो नहीं होगा, नहीं नेक्स्ट स्लाइड में एक स्लाइड पीछे आऊंगा फिर समझाऊंगा तो समझ में भी कम आने के चांस बनते हैं। अब देखो भाई न्यूमरेटर में यहां पे क्या हो रहा है सर, ए से ए कट रहा है, ये हो रहा है टू कोस टू ए और नहीं टू बी प्लस टू सी डिवाइड बाय टू, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है बी से और सी से दोनों कट गए, बी और सी कट गए, तो हो गया टू ए, तो आप लिखोगे कोस टू ए बाय टू, ठीक है। फिर प्लस टू कोस, यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे बी से बी कट रहा है और सी से सी कट रहा है, तो हमारे पास बचा टू ए बाय टू। मैंने कहा वेरी गुड, इस वाली टर्म में देखना ध्यान से, इन टू कोस क्या कट रहा है सर, यहां पे कुछ नहीं कट, ए से ए कट रहा है सर, ये हो रहा है माइनस का टू बी प्लस का टू सी डिवाइड बाय टू, ठीक है। अब देखते हैं डिनोमिनेटर को, मैं न्यूमरेटर इरेज कर दूं क्या, सारा जगह बच जाएगी ना ऊपर लिखने के लिए मेरे को। ये लो न्यूमरेटर का काम हो गया, तो न्यूमरेटर हटा दिया मैंने। अब डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म को देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हो आप, तो आपने कहा टू साइन, कुछ कैंसिल तो करो सर,
मैंने कहा ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 2b प्लस 2c डिवाइड बाई 2 इनटू कोस। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से और सी से बी और सी कट गए, तो ये हो गया 2a/2। आई थिंक समझ में आ रहा है, जल्दबाजी थोड़ी सी मैं कर रहा हूं बट समझ में आने वाली बातें हैं। यहाँ पे कुछ कट रहा है, ए से ए कट रहा है सर, माइनस का 2b हो रहा है और प्लस का 2c हो रहा है, डिवाइड में आ रहा है 2 इनटू कोस। यहाँ पे देख बच्चा, b से b कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 2a/2। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होगी। 2b प्लस 2c/2 आ रहा है, सारी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है किसी को। फिर भी अगर हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब मैं बात करता हूं, इसको हटा देता हूं सारे को। अब थोड़ी सी मैं स्टेप्स फिर से मिसिंग करने वाला हूं, खाने वाला हूं, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। क्या करूंगा देखो भाई, यहां से 2 कॉमन लेके कट कर दूंगा तो b प्लस सी बचेगा। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, कॉमन लेके नहीं, चलो नहीं करता हूं, चलो 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 2 कोस b प्लस सी बचा भाई, इनटू में कोस ए बचा। ओके सर, प्लस यहाँ पे 2 कोस ए बचा, इनटू में कोस, सर यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेने के बाद b माइनस सी बचा। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए भाई, जिसको समझ में आ गई मान लो वो गट जीत ली उसने। सबसे पहले 2 कॉमन लेके 2 काट दिया, फिर माइनस का b प्लस का c बचा, माइनस b प्लस सी बचा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो b माइनस सी बच गया। क्यों सर b माइनस सी क्यों लिया आपने, मैंने कहा मेरे पास b माइनस सी अच्छा लगता है, माइनस b प्लस सी अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, सिमिलरली यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो ये बचेगा 2 साइन b प्लस सी, यहां बचेगा कोस ए, प्लस यहां पे 2 साइन, फिर से माइनस b प्लस सी बच रहा है, मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, ये हो रहा है b माइनस सी इनटू में कोस ए। अरे जरूरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं जरूरी तो नहीं है कॉमन लेना, बट मैं तो ऐसे ही ले रहा हूं मूड बनाने के लिए, ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं है। माइनस b प्लस सी से भी काम चल सकता है, ठीक है ना, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, माइनस b प्लस सी से काम चल सकता है। चला दूं, चलो फिर, चलो भाई, चलो चलो चलो, तुम्हारा मन रखने के लिए मैं इसको नहीं चेंज कर रहा, बस हो सब तो इसको लिख दो माइनस b प्लस सी बस, और इसको भी लिख दो माइनस b प्लस सी। अब देखो 2 कोस ए कॉमन आ रहा है, 2 भी है इधर भी 2 है, कोस ए भी है इधर भी कोस ए, सॉरी भाई साहब नेचुरल कॉल था, क्या कर सकते हैं, छींक आना ना होने को भाई। सिमिलरली नीचे भी 2 कोसे इस टर्म में भी है, 2 कोसे इसमें भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो आपने यहां पे लिखा भाई सर हमने 2 कोसे न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, फर्स्ट टर्म बची हमारे पास कोस बी प्लस सी, और सेकेंड टर्म बची प्लस कोस माइनस बी प्लस सी को मैं सी माइनस बी लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अरे इतना तो बना लो यार, ठीक है सर। नीचे डिनोमिनेटर में देखो 2 कोसे कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा साइन बी प्लस सी प्लस साइन सी माइनस बी, ये भी ठीक है। देखो 2 कोसे से 2 कोसे कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है, अरे हाँ या ना बोलो भाई, कर सकते हो सर, जरूर कर सकते हो, मैंने कहा ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सर इसको इरेज कर लेता हूं तुम्हारे सामने ही जल्दी से फटाफट। ब्रैकेट के अंदर कोई फॉर्मूले लग रहे हैं क्या, सर ऊपर वाले में फॉर्मूला लग रहा है कोस सी प्लस कोस डी का, मैंने कहा वेरी गुड। नीचे वाले में कोस साइन सी प्लस साइन डी का, मैंने कहा लगा दो, तो आपने यहां पे लिखा 2 कोस सी प्लस डी, तो b प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाय 2, ओके, इनटू कोस, इसमें से इसको माइनस करना है तो ऐसा लिख सकता हूं b प्लस सी माइनस सी प्लस बी डिवाइड बाय 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 साइन सी प्लस डी, तो इन दोनों को ऐड करना है तो आप लिखोगे b प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाय 2 इनटू कोस b प्लस सी, तो ठीक था, इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस का c प्लस का b हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मेरा काम है पूछना, क्लास में होते हैं तब तो पूछ लेते हैं, बच्चे बता भी देते हैं, बट अभी ये आदत डल गई मेरे को। देखो बच्चा लोग 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूं मैं, तो यहां पे लिखूंगा कोस, ये देखो b से b कैंसिल, तो आपके पास बचा 2c/2 इंटू कोस, यहां पे c से c कैंसिल तो बचा 2b/2, ओके। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखो साइन b से b कैंसिल हो गया तो ये बचा 2c/2 इंटू, यहां पे c से c कैंसिल हो गया तो आप लिख सकते हैं कोस 2b/2। क्या हम थोड़ा सा इसको ऐसा लिखते हैं, कोस c इंटू कोस b डिवाइड बाय
साइन सी इंटू कोस बी। सर कोस बी से कोस बी कैंसिल, कोस सी बाय साइन सी क्या होता है, कोट सी होता है। अरे कोस थीटा बाय साइन थीटा कोट थीटा होता है ना, और यही तुम्हारा क्या है, आर एच एस है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंदी है, लंबा जरूर चला है, कैलकुलेशन है, तो आराम से बैठ के प्रैक्टिस करना। फिर भी अगर तुम्हें लगे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना बच्चा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 2, साइन बी माइनस सी इंटू कोस ए माइनस डी। सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता अपने पास। मैंने कहा हाँ, यहां पे कुछ कलाकारी करवा दी उसने। तो इसमें सबसे पहले देखो जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे साइन और कोस है, तो यहाँ पे साइन ए कोस भी मान लो एक बार। इसको 2 चाहिएगा तभी फॉर्मूला लगा पाओगे। अरे हाँ सर ये तो सही बात कही आपने। सिमिलरली इसको भी 2 लगाओगे तभी काम चलेगा, इसको भी 2 लगाओगे तभी काम चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो सबको 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एलएचएस में मैंने 1/2 बाहर निकाल लिया सब में से, तो क्या बचा सबके पास, ये हो गया सर 2 साइन बी माइनस सी इंटू कोस ए माइनस डी, है ना, बोलो भाई। प्लस ये भी हो गया सर 2 साइन सी माइनस ए इंटू कोस बी माइनस डी, प्लस लास्ट वाली टर्म भी हो गई 2 साइन ए माइनस बी इंटू कोस सी माइनस डी। ओके, अब यहां पे फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, 2 साइन ए कोस बी का। बहुत आसान फॉर्मूला है। अरे याद है कि भूल गए, याद है तो ठीक है, यहां पे लिखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, ये याद होना चाहिए, जिसको याद नहीं है भाई साहब याद करो बैठ के। ओके, तो आपने कहा ठीक है सर लगाओ, तो मैंने कहा 1/2 तो बाहर बैठा आराम से, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब बी माइनस सी प्लस ए माइनस डी। सही है क्या, हाँ सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, प्लस साइन बी माइनस सी, ए माइनस बी करना है तो ये ए है, ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए प्लस का डी। ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है सर। प्लस अगेन इन पे लगा रहे तो आप लिखोगे साइन सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आगे लिख रहा हूं यहां पे साइन सी माइनस ए, तो ठीक था, बट इसके आगे अब माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का बी प्लस का डी, ये बात भी ठीक है। प्लस अब इस पे लगा रहे तो आप लिखोगे साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ओके, प्लस साइन ए माइनस बी तक तो बात ठीक थी, बट इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस का सी प्लस का डी हो जाएगा और ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब एक काम करो, ए बी सी को आगे पीछे करके सही से लिखो, ए फिर बी फिर सी फिर डी। याद आ रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा देख बच्चा हाफ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। इस वाले को सिमिलरली सेकंड वाले को देखो, प्लस का साइन है, माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। मेरे हिसाब से तो समझ में आ रहा है तुम्हारे को। प्लस साइन माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, फिर प्लस का साइन, इस वाले टर्म को लिख रहा हूं साइन माइनस ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, प्लस साइन, इसको ये तो सही लिखा हुआ सर, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ओके, लास्ट वाली टर्म भी सही लिखी हुई है, ए पहले है फिर बी फिर सी फिर डी। अब जहां पे ए माइनस का है उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, इतनी मेरे पास मेहरबानी कर दो आप। तो आपने कहा देखो सर कर देते हैं, इतनी मेहरबानी आप पे जरूर कर देंगे हम, आपने कहा है तो। मैंने कहा कर दो भाई, तो मैं देखो ऊपर वाली लाइन इरेज कर रहा हूं एक बार, क्योंकि अपने को ऊपर वाली लाइनों से अभी कोई मतलब तो ज्यादा है नहीं। तो इसमें कौन कौन सी टर्म में से हमने को माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ये बता दो मेरे को। फर्स्ट टर्म में लेना पड़ेगा क्या, नहीं। सेकंड टर्म में, हाँ सेकंड टर्म में से सर माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा आपको। मैंने कहा वेरी गुड, इतना समझ में आ रहा है। थर्ड टर्म में जरूर लेना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में जरूर। तो फर्स्ट टर्म में और लास्ट की 2 टर्म में से कुछ साइन कॉमन ही लेना है, तो आप इसको लिखेंगे हाफ कर्ली ब्रेसिस लगा लेते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। यहां से देखो प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट ये लगाएंगे और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ए प्लस का बी माइनस का सी प्लस का डी माइनस का। ये बात समझ में आ गई। प्लस साइन, माइनस साइन इसमें से कॉमन ले रहे हो तो ये ऐसा हो जाएगा क्या कि ए प्लस का
बी माइनस का, सी माइनस का और डी बी प्लस का, ठीक है। फिर प्लस साइन, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ही, तो माइनस ए प्लस का, बी प्लस का, सी माइनस का, डी माइनस का। बाकी दोनों टर्म में से कुछ नहीं करना, तो साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी है। फिर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी है। ओके, अब यहां पे एक छोटा सा रूल समझाना है। कौन सा रूल है सर? मैंने कहा साइन माइनस थीटा क्या होता है। साइन के अंदर अगर एंगल माइनस का है तो क्या होता है? तो ये होता है माइनस साइन थीटा। हाँ है ना, बोलो भाई। हाँ हाँ होता है सर, होता है। मैंने कहा लिख दो तो यहाँ पे, सिंस साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो इस वाली टर्म में लगेगा ये रूल, इस वाली टर्म में ये रूल लगेगा और इस वाली टर्म में ये रूल लगने वाला है। तो आपने कहा जरूर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये देखो सर, माइनस साइन बाहर आएगा, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। यहां पे भी माइनस साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ओके, सिमिलरली यहां पे भी देखो सर, माइनस हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ये दोनों टर्म्स में कुछ नहीं होगा, साइन ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी रहेगा। और सर इसमें भी कुछ नहीं होगा, ये रहेगा प्लस साइन ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब कुछ नोटिस किया? देखो सर, ये वाली टर्म्स इसके साथ कैंसिल हो रही है, ये प्लस की टर्म है माइनस की। सिमिलरली ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है। तो हमारे पास बचा हाफ इंटू जीरो, और जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और तुम्हारे को आरएचएस क्या लाना था? जीरो। दैट इज योर आरएचएस। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। मैंने तुम्हारा 1 घंटा लिया है और 1 घंटे में अपन ने अब की बार तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो बच्चा लोग प्रैक्टिस करना, एक बार वीडियो देख रहे हो तो उसको लिखते भी जाना साथ साथ में। चाहे ऐसा कर सकते हो कि एक बार वीडियो देख लो, फिर दोबारा वीडियो साथ में चलाओ और लिखते जाओ क्वेश्चंस को, तो तुम्हारे को चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और फिर विद इन ए 1 वीक इन क्वेश्चंस को दोबारा देख लेना। अगर लिख नहीं पा रहे हो तो देख जरूर लेना 1 वीक में, ठीक है ना। फिर 1 महीने में, ऐसा एक प्रोसेस हम बनाएंगे। मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना के दे रहा हूँ साथ साथ में, आपने नहीं देखी? अरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चा, लोग देखते रहो। छोटी छोटी बातें जिनको अगर आप यूटिलाइज करते हो तो तुम्हारा जो एफर्ट्स है, उन एफर्ट्स से आउटकम्स ज्यादा आएंगे, डबल हो जाएंगे, है ना। तो ये चीजें नहीं पता होती हैं, तो इसलिए हमारा काम है आपको बताना, और जो अप्लाई कर लेगा उसके लिए बेनिफिशियल है। तो बच्चा लोग वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताते रहे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13।